ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। कैसे हैं आप? ठीक चल रही है गाड़ी अभी तो। हाँ, चलनी चाहिए ना। बहुत स्पीड। बढ़िया। हाँ, स्पीड तो कम हो गई है पर चल रही है। कोई बात नहीं, उसको भी एक्सेप्ट करना ही है। और वेट कर रहे हैं आएगी हाँ, थोड़ा बहन। लेट हो गया। हाँ। हाँ। कौन आ रहा है? पता नहीं, रचना जी आ रही है, शिवानी जी आ रही ओम हैं। शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति जी। शांति आपको आज याद भी कर रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, बाबा को इनवाइट करते हैं। कल हमने क्या सुना था और विशेष बाबा मिलन में क्या सुना, उसको 2 सेकंड के लिए रिकॉल करते हैं। बाबा ने कल का तो था, पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को साकाश दो। तो हमने विशेष क्या टेक अवे था हमारा? हम मनमना भव स्थिति में रहे, हम मनमना भाव की स्थिति में रहे। बिल्कुल। पेपर पांच विकारों से बचना था ना। माया जीत जगत जीत बनना है। हाँ, माया जीत बनना था, 5 विकारों से बचना था, और सबसे इम्पोर्टेंट बाबा आ रहा था, इसमें सिर्फ बुद्धि में बाबा को रखना था ताकि वो मन मना भाव वाली स्थिति रहे। हाँ। तो बुद्धि में सिर्फ बाबा था या बहुत सारी डिस्टर्बेंस आई? नहीं, कल बाबा तो बिल्कुल मन बाबा डिस्टर्बेंस को दे है। दिया था कल। दे दिया था। वाह, वंडरफुल। मैंने भी प्रैक्टिस किया, लेकिन माया बहुत पावरफुल है मेरे साथ। जब मैं बहुत तेज की प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो माया को एकदम ऐसे एक्टिव होना पड़ता है। उसने खूब ट्राई किया, लेकिन मैंने ज्यादा उसको चांस दिया नहीं, क्योंकि मेरा मन तो बाबा का था कल, है ना। मेरे में भी माया बहुत तेज तेज आ रही थी, बड़ी बलवान भी थी, पर मैं बार बार यही कह रही थी कि मैंने अपना मन बाबा को दे दिया, मैं नहीं सोचूंगी। आज तो नहीं सोचना। मतलब मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि वो थॉट आ रही है और मैं बोल रही हूँ बाबा इसके बारे में तो कल सोचेंगे, क्योंकि आज ये मन तो आपको दे दिया हुआ है ना। तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ब्यूटीफुल रहा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना कोई, तो माया उस रूप से, शायद वो नॉर्मली भी आती हो, लेकिन वो उस रूप से ऐसा लगता है ज्यादा अटैक कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें बोला जाता है कि आपको रेड कलर देखना है, तो आपने एक्चुअली में अपने रूम में रेड कलर कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब वो रेड कलर बहुत क्लियर दिखता है ना। क्योंकि हम नोटिस वही कर रहे हैं, इसलिए जिस चीज पे काम करते हैं उस वो वाली चीज बहुत हाई लेवल से आती है। राइट। ओके। सो बाबा मिलन कैसा रहा? बाबा ने क्या बोला आपके लिए? आपसे मिलने आया, आखिरी सीजन का मिलन था। ऐसे लग रहा था इतना पावरफुल दृष्टि दे रहा है बाबा, अब कब देगा? क्या क्या सुना हमने? बाबा मिलन की मुरली सब सुनते हैं, सबने सुना था। सुना थोड़ा था। था, मेरा तो पूरा नहीं, बिल्कुल थोड़ा ही हुआ, क्योंकि लिंक ठीक नहीं था मेरा। अच्छा, हम्म। जितना सुना वो क्या सुना? तो अब बाबा ने कहा, बोला था कि अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मनी हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। खुश हूँ। यस। बाबा ने कहा हर बच्चे को लाड प्यार और खुशी देते हैं। हर बच्चे को खूब लाड प्यार दिया बाबा ने। बोला मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे मेहनत करते हैं, मुझे और भी प्यार आता है देख के, आए बेचारा मेहनत कर रहा है। मेहनत नहीं करो, प्यार में खो जाओ।
हाँ, तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। हम्म, और See everyone in their original sanskar, not mixed. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रक्स ऑफ द मुरली, कि आप जिससे मिल रहे हो, बाबा कह रहे हैं मेरे को पता है आप आत्मा देखते हो, लेकिन आत्मा देखने के बाद देखते हो ये आत्मा ऐसे कैसी है करती ये? है ना, ये आत्मा गुस्से वाली है, ये आत्मा इरिटेट करती है, ये आत्मा ऐसे करती है। तो बाबा ने कहा आत्मा तो देख रहे हैं, वो तो पाठ पक्का कर लिया है कि चलो उसको रोल से रिकग्नाइज नहीं करे, लेकिन आत्मा देख करके प्रेजेंट संस्कार देख रहे हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा प्रेजेंट संस्कार नहीं देखना, आत्मा देखते हुए सिर्फ इतना देखना है कि उनके ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं। बहुत बिल्कुल। लविंग है, बहुत पीसफुल है, नो मैटर हाउ दे आर बिहेविंग और व्हाट दे आर सेइंग, मेरे को उनके ओरिजिनल संस्कार ही देख। तो और वो बहुत पूर्वज आत्मा। बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है कि शुभकामना और शुभ भावना देना और लेना। सभी को देना। ये हमारा फर्ज है कि हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है। मैं किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकती हूँ, वो कैसा भी बोल रहे हैं मुझे गलत नहीं सोचना है, क्योंकि मेरा फर्ज ही है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है, मुझे सिर्फ शुभ भावना रखनी है, शुभकामना। बाबा शुभकामना। बाबा ने कहा पूर्वज के साथ आप भी पूज्य तो हो कि नहीं, जैसे तना द्वारा लाश पत्ते को भी साकाश मिलती है, तो अपने को भी सारे वृक्ष, पूरे वृक्ष को साकाश देने वाले अनुभव करते हो। ऐसा रहता है कि तुम भी पूर्वज सर्व आत्माओं के रूप टाल टालियां और पत्तों को सकाश दे रहे हो। बाबा ने कहा आप पूर्वज भी हो, एंसेस्ट्रल सोल भी हो और पूज्य भी हो। तो इंसेस्ट्रल सोल हर एक की पालना करने वाली होती है, तो हमें भी सबकी पालना करनी है, सबको खूब प्यार देना है, सबकी केयर करनी है। तो इंसेस्ट्रल सोल माना वो पूर्वज आत्मा, जैसे हमारे घर के इंसेस्ट्रल्स होते हैं ना, एंसेस्टर्स होते हैं, जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे सबका बहुत प्यार होता है, क्योंकि वो बच्चों को डांटते नहीं है, बड़े प्यार से आजा आजा आजा, वो गलती करता है तो भी उसको बढ़ावा दे देते हैं, उसको प्यार कर देते हैं, है ना। दादी बहुत अच्छी है, दादू बहुत अच्छे है, क्यों? क्योंकि वो नाना बहुत नानी, नाना नानी, दादा दादी माँ बाप से ज्यादा अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो बड़े हाँ, प्यार से उनको हैंडल करते हैं। तो वो फैमिली के इंसेस्टर्स है ना। तो अगर बाबा हमें ये टाइटल दे रहे हैं, इसका मतलब मुझे हर एक आत्मा को वो दादा दादी और नाना नानी वाली अनुभूति देनी है, चाहे हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं इस कॉस्ट्यूम के हिसाब से, लेकिन आत्मा इंसेस्टरल सोल है, पूर्वज है। इसलिए बाबा ने बहुत क्लियर बोला कि आपको इतना प्यार, इतना लाड एक एक को देना है कि खूब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो आपका हर एक आत्मा के साथ। दूसरों के अवगुणों को नजरअंदाज करना है। वर्तमान तो देखना ही नहीं है, तो अवगुण तो वर्तमान में है, इसलिए नजरअंदाज कर दो। एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस बाबा ने बोली। हाँ जी बोलिए, सॉरी। गुड नाइट के पहले पोता मेल देना है। यही बोल रही थी मैं। ऑनेस्ट। पावरफुल प्रैक्टिस बाबा ने कहा, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, बहुत ऑनेस्टली बाबा के आगे सब कुछ लिखने के बाद खाली होकर फिर सोना। ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है, बहुत बहुत हमारी स्थिति को अच्छा रखने के लिए। उस दिन का एपिसोड उसी दिन खत्म कर देना सबसे सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। और जब हम इसको सच में प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत इजी हो जाता है सब कुछ। सुनाना नहीं है, बाबा को बैठ करके लिखना है। आज अमृत वेला बहुत जुटकाया, आज नींद आ रही थी, आज मुरली सुनी तो ये बात अच्छी लगी थी, आज उन्होंने ऐसे कहा तो दिल थोड़ा दुखा, लेकिन बाबा आपके इस ज्ञान के पॉइंट से मैंने अपने को सेट कर लिया था। फिर बाबा ऐसे हुआ, फिर मैं वहां गई थी, फिर वहां पे ऐसे किया था। हर चीज बाबा को बहुत क्लियर सुना के खाली होके सोना, एकदम खाली। सोने से पहले। यस, सोने से पहले कोई क्लटर नहीं लेकर सोना है हमको। उस दिन का ही बाबा को सुनाया और खत्म। हम हमारे फैमिली मेंबर से एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा सा हमें टाइम दे, हमारे साथ बैठे, हम उनसे बात करें। बाबा हमको
हमसे टाइम मांग रहा है कि तुम मुझे टाइम दो और अपनी सारी बातें सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम कहते बाबा आज नींद आ रही है, आज सो जाते, कल देख लेंगे, है ना, बहुत थक गए हैं दिन भर कर करके सब कुछ। कुछ भी है, बाबा को लिखे बिना नहीं सोना। ये नियम बना लो। तो हम ऐसे करते हैं, 15 डेज की इस प्रैक्टिस को बिल्डअप करते हैं। हम ज्यादा लॉन्ग रन तक नहीं जाएंगे। आज 22 है, सो 22 से लेके 5 अप्रैल तक 15 डेज बनते हैं। 22 से 15 अप्रैल तक रोज रात को बिना मिस करे बाबा को जरूर लिखेंगे। बाबा को पूरा दिन का क्या हुआ, किसने क्या बोला, मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा, आप चाहो तो लिखकर फाड़ के फेंक दो अगर आपको लगता है कोई और पढ़ लेगा, लेकिन बाबा को सुनाना ही है। ठीक है, ठीक है, डन। 15 डेज Yes. ठीक है क्या करेंगे हम सब। लास्ट में क्या जरूर। लिखे, जो गलतियां की हैं, जो कभी गुस्सा भी आया, कभी तो बाबा को ऑनेस्टली शेयर करना है, बाबा आज ऐसी फीलिंग भी आई, बाबा मैं थोड़ा इरिटेट हो गई थी, सॉरी बाबा, मैं कल अटेंशन रखूंगी कि ये नहीं होगा, है ना। तो बाबा को सुनाना है, फिर अपने को ज्ञान की पॉइंट से कैसे ठीक किया ये भी बता देना। बाबा मैं 2 घंटे तक तो डिस्टर्ब रही, फिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि स्थिति नहीं खराब करनी है ना माँ। तो ऐसे, तो बाबा को सब कुछ बहुत क्लियर, छोटे बच्चे की तरह सब कुछ सुना देना। ठीक है, 15 डेज तक करेंगे, फिर हम बीच में मिलेंगे तो फिर बात करेंगे कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, जरूर लिखना है लेटर, चाहे 4-5 लाइन्स, बहुत बड़ा है, ऐसे लंबा चौड़ा नहीं, बस अमृत वेला कैसा हुआ, दिन भर में कुछ स्पेशल रहा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो लिख करके अच्छा बाबा गुड नाइट। ठीक है, जो अच्छा किया वो भी लिखना है कि सिर्फ जो कमी है वही लिखे? नहीं नहीं बाबा, उन्होंने मुझे गुस्सा किया लेकिन मैंने फिर भी उनसे प्यार से बात किया, थैंक यू बाबा, आपने स्ट्रेंथ दिया, है ना। अच्छा बुरा दोनों बताना है, बाबा ने मुरली में कहा ना, अच्छा बुरा सब बता के खाली होकर फिर सोना। बहुत लंबा हो जाएगा दीदी। नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में लिखना है, बहुत शॉर्ट में। हम सब कुछ नहीं लिखेंगे, आज हमने खाने में ये अरे बनाया, ये पॉसिबल, जो अच्छा किया वो तो हमें बाबा को पता ही है और हमें भी पता है हमने ठीक किया, जो गलत किया जो वो नहीं गलतियां हैं वो लिखे। वही मेंशन करेंगे नहीं ये तो आज खुद हमसे से गलती ग्रस्त हो हुई। जाएंगे ना, फिर रियलाइज नहीं होगा हम अच्छे भी बहुत है, हम सिर्फ गंदे थोड़े ही है। तो एक बात कोई बहुत स्पेशल, ऐसे नॉर्मली आपने किसी के लिए अच्छा किया वो नहीं, कुछ स्पेशल किसी ने आपके साथ कुछ नेगेटिव बिहेव किया फिर भी आपने अच्छा किया, अब अच्छा जैसे हुआ था फिर मैंने ऐसे किया, मैंने ज्ञान की पॉइंट को यूज किया था यहाँ पे, है ना। तो वैसे करके आप उसे शॉर्ट में अपने लेवल पे लिखिए, बहुत बड़ा नहीं सार में करना। नहीं, सार में लिखेंगे ना, हाँ ये नहीं सार में लिखेंगे, हाँ सार में लिखेंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो हम इस Thank प्रैक्टिस को 5 अप्रैल तक जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक। बाबा अपने संग को रियलाइज करा रहा है, बाप का संग कैसे वो सदगति करा देता है, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करा देता है, हमारी लाइफ ब्यूटीफुल बना देता है, जिसके साथ बाप का संग हो। तो कल बहुत सुंदर 3 बातें सूरज हाँ, भाई जी ने दी। 3 सेवाएं इकट्ठी करो, बाबा कहते हैं मनसा द्वारा, साकाश द्वारा, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। लेकिन मैं बता रही थी, सूरज भाई जी ने 3 शब्द बताए, सकाश, साक्षी और साथी। बहुत सुंदर शब्द लगे कि अगर ये तीनों चीजों को पक्का पक्का प्रैक्टिकली हम यूज कर रहे हैं ना, तो बाबा का पूरा ज्ञान का सार है ये। सकाश देना, सकाश का फुल मीनिंग क्या हुआ? गुड वाइब्रेशंस ना? सकाश मीन्स बेसिकली हम बाबा से शक्ति लेकर के शक्ति, हर एक ओके। आत्मा को दे रहे हैं, तो पूरे विश्व को दे रहे हैं कि वो पावर्स, वो लवफुल वाइब्रेशंस, एक गोल्डन लवफुल वाइब्रेशन ओके। मैं बाबा से ले रही हूँ, सबको दे रही हूँ।
या पर्टिकुलरली सकाश मीन्स सत्य पर प्रकाश डालना। तो मैं लोगों के ओरिजिनल संस्कार को दे रही हूँ तो वो भी सकाश है। ओके। सकाश माना सत्य पर प्रकाश डालना। तो आप उनकी सत्यता पर, उनके ओरिजिनल संस्कार पर प्रकाश डाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सकाश। ओके। और बाबा से पावर्स लेके दे रहे हैं, वो तो है ही, है ना। देखिए वो मनसा द्वारा दे रहे हैं ना दीदी, हाँ, प्रैक्टिकल। सकाश मनसा द्वारा ही होता है, सकाश मनसा द्वारा ही होता है। हाँ, सत्य पर प्रकाश डाल रहे हैं या हम बाबा से वाइब्रेशंस लेके दे रहे हैं, वो मनसा सेवा ही है। तो बाबा ने सूरज भाई ने 3 शब्द अंडरलाइन कराए, सकाश, साथी और साक्षी। सकाश, साथी, साथी साथी, बाप के साथी और साथी। हाँ। और साक्षी। हाँ, साक्षी। साक्षी माना डिटैच, आपके साथ क्या हो रहा है उन सब चीजों में साक्षी होके रहना, ना, थर्ड पर्सन होके देखना, बाप के साथी बन के रहना, और जो भी कोई गलत कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको सकाश देते रहना। ठीक है, तो ये 3 चीजें उन्होंने बताई। तो साथी, बहुत सुंदर शब्द है ये साथी, कि हमारा साथी कौन है। तो अभी हम इतना सुनते हैं सत्संग, तो सत्य का संग करना, और वो सत्य बाप के साथ संग सदगति करा देता है, क्योंकि सत्संग से ही सदगति होती है। और हमारा संग सत्य के साथ है, उस ट्रुथ के साथ है। तो बाप का संग जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला देता है, बाप का संग जो, जिसको पूरे रचना का और पूरी आदि मध्य अंत का सब ज्ञान है, वो आकर के इतना ब्यूटीफुली हमारे साथ शेयर कर देता है, हमें पार ले जाता है, वैसा मेरा साथी है। तो नशे की बात है ना, आज पूरी मुरली में नशा ही नशा है। हाँ, तो बाप के साथ साथी बने हैं। फिर बाबा वंडर ऑफ द वर्ल्ड, भारत स्वर्ग बना रहा है, जिसे हम वर्ल्ड वंडर कहते हैं ना, बिकॉज ये सतयुग बनना भी एक वंडरस चीज है जो कोई मनुष्य कर नहीं सकता, ये मेरा बाप कर रहा है। तो कितना नशा है ना कि मेरे फादर एक बहुत बड़ा सा महल बना रहे हैं और मैं उस महल की जाके रानी बनूंगी। तो स्वर्ग भी तो वही है ना, जो मेरा बाप बना रहा है, एक बहुत ही वंडरस प्लेस जहां पर मैं जाके मालिक बनूंगी। तो नशा, बाबा के आज मुरली में बहुत सारे नशे के पॉइंट है। फिर बाप का संग, ये भी नशा, कि भगवान मेरा साथी है और किससे क्या बात करेंगे और क्या क्या ही करेंगे, जिसका साथी वो बन गया है ना। अब आप बताइए और कौन सी नशे की पॉइंट है मुरली में। ब्राह्मण परिवार के लिए भी बोला ना कि बहुत महिमा है कल की मुरली में। हम ब्राह्मण परिवार के और ब्राह्मण परिवार की महिमा, क्या महिमा बताई बाबा ने। ईश्वर परिवार भी बार बार नहीं मिलता, सिर्फ संगम युग में ही मिलता है। ऐसे बार बार नहीं मिलता है हमको। तो आज बाबा ने पूरे 5 स्वरूप याद दिला के नशा चढ़ाया ना, त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानने वाले हैं हम, आदि मध्य अंत सब जानते हैं। इतना खुशी कि कैसे हम ही देवी देवता बनते हैं। बाबा कहते खुद आकर के ब्रह्मा को भी बाबा ने बोला, हे कृष्ण की आत्मा, तुम भी 84 जन्म लेकर ऐसी बन गई हो, अब फिर से कृष्ण बनना है। तो कैसे हमको याद दिला रहे, है ना। बाबा ने कहा ये राम राज्य बाप स्थापन करता है, रावण राज्य इन विकारों ने स्थापन किया। आप किसके साथ हो, कौन सा राज्य को बढ़ा रहे हो आप, गुस्सा करके कौन सा वाला राम राज्य को, राम राज्य को। लेकिन जब हमने गुस्सा किया तो कौन सा वाला राज्य बढ़ रहा था। राम राज्य बनता है, पर कोशिश तो कर रहे हैं। तो आज दिन भर में जैसे ही आप कुछ
कुछ रावण राज्य वाली चीज करने लगो तो याद दिलाना, मैं तो यहाँ पे राम राज्य स्थापन बिल्कुल। करने के लिए हूँ। मैं रावण को कैसे हेल्प कर रही हूँ कि आप स्थापन कर लो। हाँ, तो मैं तो बाप की मददगार हूं ना, तो बाबा की मदद करनी है, अब उसको स्थापन करना है। तो रावण की कोई भी चीज को यूज करके मैं उसके राज्य को बढ़ावा नहीं दे सकती हूँ। हो सकता है हम ऐसे बोले, मेरा एक एक जन के गुस्सा छोड़ने से क्या होगा, पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया रावण राज्य को बढ़ा रही है। लेकिन वो इतना इतना कंट्रीब्यूशन है, और अगर इतना इतना कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा तो बहुत हेल्प हो जाएगी उस राम को राम राज्य स्थापन करने में, है ना। और विशेष बाबा ने क्या कहा, बाप का संग और रावण का संग। बाप का संग हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। हाँ, और रावण का कुसंग दुर्गति में हाँ, दुर्गति में ले जाता है। बहुत दुख दिलाता है, उसका अंत ही दुख है, बहुत दुख अनुभव कराता है वो, जी। ना। और नशे की पॉइंट कौन सी है आज की मुरली में? दुआ देना है, और दुआ तभी मिलेगी जब दुआ देंगे। कल भी बाबा ने इसे अंडरलाइन कराया, आपका काम है दुआ देना, दुआ लेना। कुछ भी है, आपको दुआ देनी है और दुआ लेना। जी। बाबा ने आज बहुत सुंदर बोला, बाबा तो सहज राजयोग सिखलाते हैं, लेकिन कितने टोटके अपनाए बाबा ने आपको ज्ञान समझाने के, लेकिन ये देह अभिमान नहीं छूटता। छोड़ता नहीं है ना। ये फिर आ जाता है बाबा, टोटके पे टोटके, युक्ति पे युक्ति दे रहा है, बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे, अब ऐसे समझना, अब पश्चिम समझना, अब ऐसे करना, अब ऐसे करना, परम धाम निवासी समझना, अब ये होगा अब ये होगा। लेकिन फिर ये देह अभिमान आता है, वो सारे टोटके फेल हो जाते हैं। अब भूल जाते हैं। तो बाबा कैसे कहते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण ना भूल जाते हैं, देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो। तो ज्ञान धारण नहीं हो रहा, जब हमें क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें, निरंतर योग नहीं लग रहा है, हम क्या करें, कि बार बार वही कोशिश तो कर रहे हैं, फिर उन्हीं संस्कारों में कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर बोला, देही अभिमानी स्थिति होगी तो धारणा होगी, है। फिर बाबा टेंशन दिला रहे, तुमने जो मुझे सर्वव्यापी बोला है ना, ये थोड़ा अनराइटियस काम किया है मेरे साथ, है ना। फिर बाबा बोलता है, अरे चलो ड्रामा है ना। अनराइटियस को भी बाबा फिर कॉर्नर कर देता है कि ठीक है ड्रामा है, रावण ने अनराइटियस वर्ल्ड स्थापन किया और रावण की गलती है, आपका कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन बाबा फिर क्लियर करते हैं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, तुमने ही तो बोला ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर मात पिता सर्वव्यापी थोड़ा ही ना होते हैं, हर किसी में मात पिता थोड़ा ही ना मिलेंगे, मैं अलग हूं, तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। तुमने बोला मैं बहुत सुख देता हूं, और फिर बोल रहे हो कि सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापी मतलब इस दुख की दुनिया में मैं हूं और तुमको इतना दुख अनुभव हो रहा है, मतलब मैं सुख नहीं देता हूँ, या तो मैं सुख देता नहीं हूँ या मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तुम डिसाइड कर लो एक बार। हमें क्लैरिफिकेशन देते, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। फिर दीदी, बाबा, धर्म राजपुरी क्या होता है? कई बार आता है मुरली में कि धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा, तो अगर जब हम हम यहाँ से सच्चा जाएंगे, पत्र में लिखेंगे। जब हम यहाँ से जाएंगे, जब ये शरीर छोड़ेंगे, तो धर्मराज बैठा होगा, बोलेगा कुछ नहीं, मूवी ऑन करेगा हमारी लाइफ की, और फिर हम अपनी लाइफ की मूवी को देखते हुए बोलेंगे, हमने तो ये गड़बड़ करी है, तो अभी हम ये वाला बर्थ तो ले नहीं सकते, अब हम ऐसे भोगना वाला बर्थ लेंगे जहां हमें दुख मिलने वाला है। हम्म।
तो बाबा कहते हैं अगर अभी अभी सब कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व कर लोगे, अभी अभी योग से अपने आप को परफेक्ट बना लोगे, प्यूरिफाई कर लोगे, तो हम जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे धर्मराज मिलेगा, लेकिन हम बहुत प्यार से बाय करके निकल जाएंगे, बिकॉज वो रोकेगा नहीं। धर्मराज हमें पनिशमेंट सुनाने के लिए रोकता है, लेकिन हमने कोई मिस्टेक ही नहीं किया है, और जितनी मिस्टेक्स हुई हैं उनको बाबा के साथ अभी अभी योग में रिजॉल्व कर लिया, तो धर्मराज तो क्या ही बोलेगा, बस बाय बोल सकता है हमको। इसलिए बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में आप बच्चों को नहीं जाना है, हम बच्चों का वहां काम ही नहीं है, क्योंकि हम बच्चे तो अभी अभी बाबा की याद से अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं, और धर्मराज का काम है प्यूरिफिकेशन का, क्योंकि परम धाम में सारी आत्माओं ने जाना है, ठीक है, और परम धाम में तब तक नहीं जा सकते जब तक प्यूरिफाई नहीं हुए। अब हम तो बाबा की याद से अपने को प्यूरिफाई कर ही रहे हैं, तो हमारे लिए तो परम धाम का दरवाजा खुल ही गया। लेकिन वो आत्माएं जो बाप की याद से अपने को प्यूरिफाई नहीं कर रही और यही छोड़ दिया शरीर, अब ये विनाश होगा तो सब आत्माओं को परम धाम जाना है, तो उन आत्माओं को धर्मराज विशेष सजाएं सुनाएगा, उनके कार्मिक्स को रिजॉल्व करेगा पनिशमेंट्स के थ्रू, फिर परम धाम उनको भेजेगा। धर्मराज फिर बाबा हो गए? बाबा बोलता है मैं धर्मराज नहीं बनता, लेकिन बाबा ने एक मुरली में बोला था कि दादी गुलजार धर्मराज की सीट पर बैठती है, लेकिन बाप तो बाबा कहते हैं बाप तो बाप है ना, इसलिए बाबा नहीं बैठता है, लेकिन दादी बैठते हैं, दादी धर्मराज रूप में बैठते हैं, ऐसे एक मुरली में आया था। ठीक है, फिर बाबा ने बहुत सुंदर बोला, हर एक आत्मा को प्यार देना है, क्योंकि बाप आपका प्यार का सागर, और आप उनके बच्चे, और आप प्यार नहीं दे सकते। हाँ, बाप समान मास्टर प्यार का सागर मास्टर प्यार के सागर है ना, इसलिए हर आत्मा को प्यार देना है। फिर बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया कौन सा प्यार, वो पूछ पूछ वाला, हग वाला, किस वाला प्यार नहीं बोल रहा है बाबा। बाबा बोल रहा है हर एक को बाप का परिचय देकर वो प्यार अनुभव कराना, क्योंकि सच्चा प्यार तो सत्य सत्य ज्ञान सुनने में है ना, कि आपने किसी को राइट ट्रैक दिखा दिया, दैट मीन्स यू रियली केयर फॉर देम, यू रियली लव देम। तो बाबा ने बहुत अच्छा बोला, जैसा बाप प्यार का सागर है वैसा ही बनना है, प्यार से किसी को भी कुछ भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो ना, नंबर वन प्यार है बाप का परिचय दो, नंबर वन प्यार करना बाप का परिचय। कोई से कोई घृणा नहीं है, क्या मैं किसी से घृणा, कोई लिस्ट में है आपकी? मेरी लिस्ट में तो नहीं है। अच्छा, आपकी लिस्ट में नहीं है, ठीक है। आपने लिस्ट चेक करना, किसी से हमको हेट तो नहीं है, किसी को देखकर कैसे लगता है इनसे बिल्कुल बात नहीं करनी, पता नहीं क्यों ही मिल जाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसा कोई है लिस्ट में, पहले होता आज था उसको पहले था कि जिसको हम उससे हम डर जाते थे कि अब इसका सामना ना ही करना पड़े, तो वी यूज्ड टू इग्नोर, पर अब नहीं है, अब उसको उल्टा प्यार अपने अंदर से लगता है कि हमारे में भी कोई कमी होगी या कोई कर्म चुकतू उसको दुआएं दे सकते हैं, देते हैं मनसा द्वारा, बिल्कुल अब नहीं है। तो इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बोला कि अगर किसी से ऐसा आ रहा है तो भर भर उनको प्यार दो, लुटा दो सारा प्यार, जिससे घृणा आ रही है उसको डबल लेवल से प्यार दो, ताकि वो घृणा फिनिश हो जाए। हम घृणा करने वाले बच्चे नहीं है, मास्टर ज्ञान प्यार के सागर है ना, तो हम हमारा और घृणा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाबा कह रहे कभी किसी से नफरत नहीं रखना, तिरस्कार नहीं करना, देह अभिमान में आने से पतित बने हो, बाप देही अभिमानी बनाते हैं, देह अभिमान में आने से पतित बने हो, बाप देही अभिमानी बनाते हैं, तो तुम पावन बन जाते हो।
फिर बाबा ने क्या बोला? बाबा याद दिला रहे, मामेकम याद करो तो पावन बच्चे बनेंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन के सबको रास्ता बताना है, खुशी देनी है। दुख दूर करना है। बहुत क्योंकि दुखी है। मामेकम क्या होता है? मामेकम माना मन ही मन एक बाप को याद करना। माम एकम, माम माना मन ही मन, एकम माना एक को। तो मन ही मन एक को याद करना, तो वो कौन एक है? एक बाबा। बाप। बाबा तो मन ही मन उस एक बाप को याद करना, तो बाबा कहते हैं आप पावन बन जाओगे। फिर बाबा हमारी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं बहुत दुखी आत्माएं हैं, उनको आपसे रहम, आपसे प्यार, आपसे शक्ति चाहिए। जी इसलिए खूब सकाश की सेवा करनी है, खूब प्यार लुटाना है। बहुत वाइब्रेशंस के थ्रू बाबा से वाइब्रेशन आ रही है, फिर सबको जा रही है और सब उसे रिसीव कर रहे हैं। सब शांत होते जा रहे हैं, सबको, सबकी हीलिंग हो रही है। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। बाबा से आ रही है, सबको जा रही है, बाबा से आ रही है, सबको जा रही है। इसको बहुत पावरफुली प्रैक्टिस करना है। बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। यस, बनना ही है, अब कोई चांस नहीं, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा हमारे पास, है ना। बाबा आज बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। कुछ लोग ऐसे हैं ना, कुछ पता है नहीं, बस बोलते रहते हैं, जैसे चिड़िया की तरह चूचू चोचो करते हैं। करते हैं। रहते हैं। तो जब मीनिंगलेस बात है वो तो हमें करनी ही नहीं है ना, बात तो वही बोलनी है जिसमें कुछ मीनिंग है। तो मीनिंगलेस बात नहीं बोलते हैं। तो चिड़िया की तरह चूचू नहीं करना है, समझ कर परख कर फिर बोलना है। तो बाबा कहते बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देना है, दिल आराम आराम बनना बहुत है। देना। ये वरदान था। तो हम धारणा का सार भी सुन लेते हैं, कुछ और मुरली का क्रक्स तो नहीं रहा है। कि नर नारायण की कथा नहीं सुननी है, नर से नारायण बनने का ज्ञान। बनना है, ये बनना है, चक्र को याद करना है। देखो कैसे निर्विकारी और फिर एकदम विकारी। बाबा ने कहा आप ही हाई लेवल ऑफ सुख भी भोगते हो और हाई लेवल ऑफ दुख भी भोगते हो। हाँ? तुम पैगंबर के बच्चे हो, मैसेंजर हो, तुम उसके बच्चे हो, पैगाम दो सबको। है ना। चलिए आज बाबा की याद प्यार लेते हैं और उनको भी याद प्यार देते हैं। तो बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम क्या बोलेंगे? हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड बाबा मॉर्निंग। के लिए मुख्य सार। बाबा कहते किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है, रहम दिल बनकर दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। सेकेंड पॉइंट, बाबा कहते हैं भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे खुशी में रहना है। भगवान के बच्चे हैं इसलिए इसी नशे और खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करें। ज्ञान की धारणा कब होगी? जब हम देही अभिमानी। हाँ जी, वरदान सुनाएंगे। वरदान है बाप समान वरदानी बन
हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ दीजिए। हाँ, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वो सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। ये हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है, ये है हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। बहुत अच्छा। इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बोला, हाँ, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले। बाप समान वरदानी, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम। तो हम बच्चे किसी की कमजोरी अपने दिल में नहीं रखते नहीं रखते। तो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे होना, कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखना, रहम दिल बनना। जैसे बाप किसी की कमजोरी दिल पर नहीं रखता, ऐसे वरदानी बच्चे भी कभी भी कमजोरी दिल पर धारण नहीं करते। हर एक के दिल को आराम देने वाले हैं, इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद मिलती है, ये हमारे सदा स्नेही सदा सहयोगी हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। अंडरलाइन करना सदा शब्द। बाबा ने कहा ये कभी कभी शब्द, कल भी बोला ना, ये कभी कभी शब्द मुझे बस पसंद नहीं, आप नहीं बोलो कभी कभी। सदा, तो संगम युग सदा बेफिक्र बादशाह वाला युग है। एकदम केयर फ्री, बेफिक्र, कोई चिंता नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस बाबा को याद करना है, यही हमारा कार्य है। बाकी वो सब संभाल ही लेगा, मेरी सोच भी संभाल लेगा, मेरे कर्म भी संभाल लेगा, मुझे हर चीज टच भी करेगा, ये अब ऐसे करना है, इसलिए मैं बेफिक्र बादशाह हूं। तो आज के चिंतन का पॉइंट रखते हैं, अपने को सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रखने के लिए, अपने को सदा बेफिक्र बादशाह की स्मृति में रखने के लिए हम विशेष क्या प्रयास करेंगे? कौन सी बाबा की मुरली के पॉइंट्स को यूज करेंगे कि हम बेफिक्र बादशाह बन के रह सकें? हम सब पॉइंट्स लिख के ग्रुप में शेयर करेंगे जरूर कि मुझे ऐसे लगता है बेफिक्र बादशाह ऐसे बन सकते। ठीक है, ठीक है। तो बेफिक्र बादशाह कैसे रहें, उसका अभ्यास कैसे करें, उसके लिए प्लान भी बनाएंगे, और विशेष बाबा की कौन सी पॉइंट यूज करके बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं। तो अभी हम ऐसे एक दो पॉइंट बता सकते हैं, आपको क्या लगता है बेफिक्र बादशाह कैसे रह सकते हैं? जब बाबा को सदा अपने साथ रखेंगे तो बेफिक्र रहेंगे। साकाश देना, सकाश दिल बनना, दृष्टा, और बेफिक्र बादशाह करण करावन हार करवा रहा है, करण करावन हार करा प्रेम का सागर, हम निमित्त हैं, निमित्त है। यस, और आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मिक स्थिति में रहना है तो बेफिक्र रहेंगे। वेरी गुड। और दूसरों को भी आत्मा देखना है। आत्मा ही देखना है तो किसी का नेचर अफेक्ट नहीं करेगा, तो मैं बेफिक्र बादशाह। वेरी गुड। और ऑल द सोल्स आर प्लेइंग देयर रोल्स, गुणग्राही बन के रहेंगे तो बेफिक्र बादशाह। ठीक है, ऑल द सोल्स आर प्लेइंग देयर रोल्स,
ये सबका अपना परफेक्ट स्क्रिप्ट है। जी। मेरा फेवरेट ज्ञान का पॉइंट है, सबकी अपनी स्क्रिप्ट है, परफेक्ट स्क्रिप्ट है, इसलिए मैं बेफिक्र बादशाह। ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में कुछ गलत हो नहीं रहा है ना। तो कितने सारे पॉइंट्स निकल गए, हम और भी चिंतन करेंगे ना तो देखो सबकी बुद्धि कैसे खुल रही है, एक के बाद एक सुंदर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम उसको लिखेंगे। ठीक है। मातेश्वरी जी के महावाक्य में क्या बोला वो तो मैंने मिस कर दिया। थोड़ा सा रीड कर दो इसको। मम्मा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। आपने एक गलती करी, उसका 100 टाइम्स रिजल्ट भोगना पड़ेगा। तो इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारने अकारने अगर उसमें विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेकर भूल जाने से 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है, हम कुछ भी विकर्म ना करें। बाबा कहते, सही मामा कहते, भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे, इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदे आगे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उसके लिए बड़ी सजा होती है, जो नीचे गिरा हुआ है आदमी है उस कुछ बुरा करे तो ज्यादा सजा नहीं होती है ना। तो जो वैसे चोर था, उसने चोरी कर ली, उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कोई बहुत अच्छा था और उसने चोरी कर ली, उसको सजा देंगे ना, भैया तू कैसे गलत काम कर सकता है, सजा देंगे तो सुधर जाएगा। अब जो करता ही यही है उसको सुधारा ही जाता है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो गुस्सा करना छोड़ दे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि वो तो वैसे ही गिरे हुए हैं, वो थोड़ा और गिरते हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इतनी हाई फिर Recording in परंतु progress. सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचता पालना करता और संहार करता है। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, परंतु ऐसा है नहीं। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा बैठ उसके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा, वो तो जानता है। अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा, सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे, और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ा ही रीड करेगा, इतना समय थोड़ी ही है। बाकी परमात्मा जानता है। अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंच गई है, उन्हों की सदगति कैसे उन्हें, ये सारी पहचान जाने जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं, उन्हों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा दिलाना, ये परमात्म नॉलेज को मैं जानता हूं। तो परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है, मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज को मैं जानता हूं। वो पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूं। अब तुम बच्चों को उस बात की निरंतर याद में रहना है, तभी पापों से मुक्त होंगे, अमरलोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। सारी नॉलेज को जानते हैं, इसलिए भगवान को टाइटल दिया जानी जाननहार। थॉट रीडर नहीं है, हमारे बारे में नहीं जानता, हमारे बारे में इतना जानता है कि दुर्गति को जा रहे हैं हम,
और इसकी सदगति कैसे करनी है, ये सब नॉलेज उसके पास है। आदि मध्य अंत की नॉलेज है, रचता की नॉलेज है, रचना की नॉलेज है। ये सब नॉलेज मिला करके बाबा को टाइटल दिया जानी जाननहार। वो जानता सब कुछ है, लेकिन हर एक की बुद्धि में क्या व्यर्थ चल रहा है उससे बाबा को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो अभी बाबा ने आपके लिए क्या कहा है? बाबा ने आपके लिए आज मुरली में क्या कहा है? सबको प्यार दो। सबको प्यार दो। वंडरफुल। फटाफट से बताते जाएंगे अपना अपना। रहम दिल बने रहो। रहम दिल बना। एक एक पॉइंट बताएंगे। बाबा को सदा अपने साथ रखना है, साथ रखना है। किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। वंडरफुल। बच्चा सच्चा पोता मेल लिखना है सोने से पहले। ये तो होमवर्क हमें मिल गया। और अक्षर भी, जो बुराई किया वो भी। बेफिक्र बादशाह बनना है। बेफिक्र बादशाह बनना है। वेरी गुड। और मेरे लिए बाबा ने क्या कहा? सब सब अपना अपना फटाफट से बता देंगे एक पॉइंट। पैगंबर का पैगाम सबको देना है। पैगंबर का पैगाम देना है। किसी के अवगुण नहीं देखने। अवगुण नहीं देखना है। वेरी गुड। और गुणग्राही दृष्टि। अपना अपना एक एक पॉइंट बताएंगे बस। आपका क्वेश्चन क्या है? आज हमारा मुरली से टेक अवे क्या है? मेरे लिए बाबा ने क्या बोला? ओके। सबको दुआएं देनी है। दुआएं देंगे। वेरी गुड। मास्टर दिलाराम बनना है। दिलाराम बनना है। यस। रहम दिल बनना है। वेरी गुड। बेफिक्र बादशाह बनना है। चलिए, बहुत सुंदर। हम अपना पॉइंट याद रखेंगे और उस पे आज विशेष अटेंशन जरूर देंगे। 15 दिन तक बाबा को लेटर जरूर लिखेंगे और चिंतन करेंगे बेफिक्र बादशाह रहने के लिए विशेष क्या प्लान बनाना है और कौन सी पॉइंट्स याद रखनी है कि हम बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहें। तो स्मृति में कुछ होगा, मतलब स्मृति में क्या होना चाहिए जो स्थिति बेफिक्र बादशाह रहे। तो डैश में स्मृति की क्या स्मृति में रहे हम, कंबाइंड रहे, ड्रामा है, रोल है, जो भी है। और वो स्मृति क्या रहे जिससे मेरी बेफिक्र बादशाह की स्थिति बन जाए। ठीक है। अभी हम बाबा को याद करते हैं, एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल, हाथ में जो भी है सब छोड़ दो, आसपास जो भी दिख रहा है उनको भी छोड़ दो, दिखते हुए भी नहीं देखना, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स्ड। देखिए अपनी वो स्थिति, बेफिक्र बादशाह। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। जो इस ड्रामा के राज को बहुत अच्छी तरह जानती हूं, समझती हूं। ये बेफिक्र बादशाह की स्मृति ही, स्थिति ही मुझे इतना शक्तिशाली बनाती है, जो मैं हर एक आत्मा को उन शक्तियों से भरपूर कर सकूं। दिल से शुक्रिया।
उन परमात्म शक्तियों का। तो अभी अभी विजुलाइज करेंगे बाबा से वो स्नेह भरी गोल्डन लाइट मुझ पर पड़ रही है। अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखेंगे। फील करें इन हाथों में वो शक्ति है। अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखें और फील करें इन हाथों में वो शक्ति है जो ब्रेन की एक एक नर्व को रिलैक्स करके वो परमात्मा की गोल्डन लाइट इस सिर से पूरे शरीर में फैल रही है कि ब्रेन एकदम लाइट, एकदम फ्लेक्सिबल। देखिए आपके हाथ से वो शक्ति निकल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। सारी नसें एकदम रिलैक्स। वो उड़ती कला की स्थिति हाथ वापस लेकर के आएंगे और अनुभव करें वो उड़ती कला की स्थिति जहां कोई बातें मुझे पकड़ नहीं सकती हैं। मैं उस फ्लाइंग स्टेज पर हूं जहां परमात्मा का साथ मुझे उड़ा रहा है। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ गलत नहीं है, अच्छा ही है। मुझे उस रचता ने इस रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, जिसको अब कोई चिंता ही नहीं है क्योंकि पता है कि मेरा पास्ट क्या है और मेरा फ्यूचर क्या है और ये दोनों ही एकदम सिक्योर्ड है। शुक्रिया बाबा इस बेफिक्र स्थिति के लिए। शुक्रिया। कुछ देर इस अनुभव में रहेंगे और इसको स्वीकार करेंगे। जो हुआ, जो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, यही होना था। एकदम अपने साथ अपनी कंपनी को एंजॉय करते हुए मैं भाग्यशाली आत्मा की भगवान मेरे लिए वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड सत्युग बना रहे हैं। मैं उसका मालिक, लेकिन उसके लिए अभी बेफिक्र बादशाह बनना होगा। वो स्थिति अभी लानी होगी ताकि हम उनको वो अनुभव करा सके।
धीरे से वापस आएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। चिंतन भी करेंगे, ओम शांति। होमवर्क भी करेंगे और अटेंशन भी रखेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।